हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है आप सभी का 25 फरवरी को। उसका वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहीं हम जितना अभी 2-3 दिन के अंदर जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं, जो भी 3-4 वीडियो है, कहीं आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से 40 ऑब्जेक्टिव में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही करके आइएगा, ठीक है। और आप बाकी का वीडियो नहीं देखें तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। आप इंग्लिश का भी मिल जाएगा वहाँ पे, है। बाकी जो साइंस वाले होंगे उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सबका आपको मात्र 400 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और एकदम उसी में से 40 का 40 आपको लाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग के सामने सबसे पहले आपको नजर आएगा एक आपका पैसेज, ठीक है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको देना है 5 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन, आप पैसेज हर बार अलग अलग आता है ना आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आराम से उस पैसेज को पढ़ना है। यहाँ पे इस पैसेज के अनुसार कहता है हु डिफेक्टेड दी, आपका क्या बोलता है, टायरेंट किंग ऑफ अमन। अमन के राजा को किसने जो है वो आपका डिफीटेड किया था, यानी हराया था। तो यहाँ पे पैसेज में जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हातिम्स के टाइस, आपका ग्रेट ग्रैंडफादर ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पहला काम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हातिम ताई वाज दी किंग ऑफ, है ना। तो कहाँ का राजा था वो, तो अमन का राजा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है तीसरा, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न, यानी कि जब हातिम ताई का जन्म हुआ तब क्या हुआ। तो लिखेंगे ही रिफ्यूज्ड टू शेयर हिज थिंग्स, या फिर ही रिफ्यूज्ड टू पले यार, या फिर ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, या फिर ही रिफ्यूज टू स्लीप, है ना। तो यहाँ पे तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का तीसरा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हु वर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, यानी हातिम का बर्थ चार्ट, यानी कि जन्म पत्र एक तरह से जो है वो पढ़ने के लिए किसे बुलाया गया था। तो एक एस्ट्रोलॉजर को, यानी कि ज्योतिषी को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है हु टुक द चेंज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, यानी कि जिस दिन हातिम का जन्म हुआ था उसी दिन जो बच्चे पैदा हुए थे, आखिर उसमें क्या परिवर्तन आया था, है ना। तो इसमें से क्या परिवर्तन आए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यहाँ पे हातिम ताई के जो फादर थे, है ना, वो टुक द चेंज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बोर्न टू द सेम डे एज हातिम, है ना। तो उसको क्या कर लिए थे, तो वो टुक यानी कि वो ले लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हम लोग के सामने, ये देखो पांचों ऊपर वाला जो पांचों था ना वो अलग अलग आ सकता है, लेकिन इसके नीचे वाला जितना भी बताएंगे हू बहू आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो हर साल ये पूछता है। तो एब्रीविएशन फ्रीली यूज होता है नोट मेकिंग में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैमरी राइटिंग, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ये आपका जो है वो पार्ट नहीं है किसका, सैमरी राइटिंग का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सातवां का हम लोग का सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज आपका रिटेन एट द बिगनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के बिगनिंग में शुरुआत में हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसके शुरुआत में हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखते हैं ना, टाइटल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का आठवां का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि जो आर्टिकल्स आर नॉट मेड फॉर, यानी कि आर्टिकल्स किसमें नहीं होता एक तरह से, तो लॉ बुक्स में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नौवां का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर, है ना। तो लेटर टू एडिटर में हम लोग इन चारों में से कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करते प्यारे दोस्तों, तो हम लोग लेटर टू एडिटर में हम लोग टाइटल नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 10वां का हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको तकरीबन 80 क्वेश्चन बताने वाले हैं और उसमें से कम 20 क्वेश्चन आपका कंफर्म उसी तरीके से वही आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है इन रिपोर्ट राइटिंग कहता है नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ये भी 3-4 बार पीवाईक्यू में पूछा गया। इसका सही आंसर होगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, एंड रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, पर्सनल कमेंट्स। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहते हैं आप कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट दैश डेज, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा देज डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 13 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि रवि इज नॉट एट होम, कहता है ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ही इज, है ना, ही इज आ रहे में आई एन जी लगता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 14 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ आई वर यू, कहता है आई डैश नॉट डू इट, है ना। तो यहाँ पे जो 15 का सेंस हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पे वुड, है ना, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए इस तरह से आपका जो यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड है ना, ये जो जम्बल्ड वर्ड है, ये 2 क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा इस बार के एग्जाम में, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे दे दिया, इसको सजा के लिखना है कि इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन और हिज ड्यूटी, है ना। तो इसको क्या करना है, सजा के लिखना है, ठीक है। पहले दोस्तों तो यहाँ पे इसको सजाएंगे सबसे पहले कि यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एवरी मैन से स्टार्ट करेंगे ना, एवरी मैन से, ठीक है। एवरी मैन हो जाएगा एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड, है ना, इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज स्टडी, है ना। तो यहाँ ऐसा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, ड्यूटी स्टडी बोल दिए क्या, चलो अच्छा। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका वॉइस से 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन दी पेसिव वॉइस, इन चारों में से कौन जो है पेसिव वॉइस में, तो जिसमें बाय लगा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी सही हो जाएगा ना, कि द रूम वाज क्लीन बाय सुधांशु, वही आपका रहेगा पेसिव वॉइस में। हाँ कहता है कि करेक्ट पेसिव वॉइस, अब देखो यहाँ पे करेक्ट पूछते रहा, क्वेश्चन है कि दी लाइब्रेरियन गिव मी अ बुक, ये इसका करेक्ट पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई वाज आपका गिवन अ बुक बाय दी लाइब्रेरियन, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है व्हाट वर द आपका चिल्ड्रेन थाउट एट द विलेज स्कूल, है ना। तो यहाँ पे ये इस बार के सिलेबस में तो नहीं है, इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा यहाँ पे बहुत बी एंड सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट वुड द ऑथर आपका ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो विथ, यानी कि जो ग्रैंड मदर है वो स्पैरो को खाना देती है ना, और उसके साथ क्या देती है, खाना के साथ, खाना मतलब कुल मिला के क्या देती है ना, तो उसको वो क्या देती है, तो चपाती देती थी ना, चपाती देती थी ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई इसको क्या लिख देते हैं कि ब्रेड लिख देते हैं, बहुत कोई लिख देते हैं चपाती, ठीक है। इसका राइट आंसर होना चाहिए जनरली चपाती, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार आपको क्या कर लेना है, बस देख लेना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वर्क, तो आप बिग टर्बन, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है द लेंथ ऑफ द वे वॉकर वाज कितना था, 23 मीटर्स, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला बोलता है व्हाट वाज उडोजी लास्ट पेंटिंग, है ना, उसका लास्ट पेंटिंग क्या था, तो ये भी आपके सिलेबस में इस बार तो वैसा है नहीं, इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है हु डिस्कवर टू टॉम, हाँ ये वाला तो आना ही आना है, किसके द्वारा खोजा गया था, तो आपका हार्डवर्क कार्टर के द्वारा खोजा गया था। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है दी कार्डबोर्ड शो दी पिक्चर ऑफ, तो पोएट्स मदर एंड टू ऑफ ए एंड हर 2 कजन्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी आपका फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, है ना, तो ये भी आपका जो है हटा दिया गया है इस बार के सिलेबस से, तो इसको देखना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच मंथ ऑफ द ईयर डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्बडम टॉम, तो सितंबर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज हिडन इन अन इन्फेंट फेस, क्या हिडन है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस्ट चाइल्डहुड, है ना, उसका खोया हुआ बचपन, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर द ईयर, कई सालों से जो है वो फादर टू सन में एक ही घर में कौन रह रहा था, तो फादर एंड सन, ऑप्शन नंबर 20 का 29 का सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे कि आपका सेंचुरी लिटरली मीन्स, है ना, तो इसका मतलब जनरली क्या होता है, तो 30 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंटेन वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कहता है कि टेप्लो वाजा बुआ है, तो ये भी आपका नहीं पूछेगा इस बार, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कहता है प्रोफेसर आपका गोटोंडे इंटर्ड फॉरबेस बिल्डिंग टू मीट हिज, किससे मिले गए थे, तो अपने सन से, ये भी इस बार पूछेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका फिर भी आंसर कहीं देखा जाए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हाँ अब आता है ये वाला, तो एकदम फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो, फिक्स। कहता है व्हाट वाज मॉरड डिजायर, डिजायर का क्या था, तो टू राइड अ, मतलब जो मॉरड का डिजायर था, मतलब सपना था एक तरह से, क्या था, टू राइड अ हॉर्स, यानी हॉर्स का सवारी करना, है ना, घोड़ी की सवारी करना। कहते हैं दी नारेटर डॉटर्स ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस का, कौन सा एड्रेस, तो नंबर 46 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रंगास्ट्री, ये तो हटा दिया गया है, ये वाला भी नहीं इस बार पूछने वाला है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिस्टर आपका वरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग कौन था प्यारे दोस्तों, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे कि साहिद सफर्ड विच डिजीज, तो ये जगह कैंसर, और हु वाज एंड्रा मार्शन, तो ये क्या थे प्यारे दोस्तों, तो एक डॉक्टर थे ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। लास्ट जो 40 क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। फिर से हम लोग के सामने एक प्यारा सा पैसेज आ चुका है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, एक वहाँ पे एग्जाम जो आएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो पैसेज का आंसर तो आपको बताने से वैसे यहाँ पे फायदा नहीं, फिर भी देख लेना है। तो पहला का सेंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसेज हर बार अलग अलग आता है, ठीक है। दूसरे का सेंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इधर आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो जरूरी आपके लिए वो पढ़ना आपको, ठीक है। तीसरा का सेंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
5वां नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। छठा का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला ऑप्शन नंबर आपका बी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहता है नॉट मेकिंग वी अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन नॉट मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कहता है सैमरी डज नॉट एग्जिस्ट डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 1/3 सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है सैमरी कंटेंट्स मैन आइडिया, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, कहता वुड यू लाइक अन ग्लास ऑफ वाटर, है ना, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनदर, है ना, अनदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 11 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे, है ना, तो यहाँ पे अपेयर की जगह क्या भराएगा प्यारे दोस्तों, वहाँ पे भराएगा जनरली, यहाँ पे सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का 12 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, तो यहाँ पे वेटिंग की जगह क्या होगा, तो 13 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, इज वेटिंग, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि गीता हैव रीड हिज बुक सिंस 10 AM, इसमें से यहाँ पे क्या भराएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भराएगा हैज़ बिन रीडिंग होना चाहिए ना, गीता हैज़ बिन रीडिंग, है ना, दिस बुक सिंस 10 AM, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का 14 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि आपका वेट वाइल, है ना, दी बस स्टॉप एट दी बस स्टैंड, तो यहाँ पे होगा आपका टील होना चाहिए ना, यहाँ पे वेट टील होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, है ना, तो यहाँ पे क्या आई विश होगा प्यारे दोस्तों, तो 16 का सेंस होगा यहाँ पे होगा आई कुड, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है यहाँ पे कि रीअरेंज करना, आपको इस चीज़ को रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंज इसको करेंगे प्यारे दोस्तों, तो 17 का सेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे QPSR, ठीक है, यानी पहले होगा आप पे दी सन रोटेट्स, है ना, दी सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सिंपल है। अगला देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, RQPS, पहले होगा आई सपोर्ट, है ना, आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे, सिंपल है। अगला देखो यहाँ पे कहता है कि करेक्ट करना है सेंटेंस को, ठीक है, कहता है यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, तो यहाँ पे होगा जनरली 19 का सही आंसर यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, है ना, तो यहाँ पे 20 का जो सेंस हो जाएगा वो जगह यहाँ पे कि कुड यू प्लीज लैंड मी अ कार, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि गोपाल नीड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, तो यहाँ पे होगा जनरली यूज्ड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का 21 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट आपका खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के बारे में क्या जो था वो सबसे ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ था, तो डैट सी हैड इवन यंग एंड प्रिटी, की कभी वह जवान और सुंदर भी होती होगी, ये जानना, ठीक है। अगला यहाँ पे कहता है कि व्हाट यूज टू दी आपका हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर दी ग्रैंड मदर, तो 23 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का सही हो जाएगा ना, कि इट वाज द टाइम व्हेन शी फीड दी स्पैरो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट टुक द प्लेस द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ इन सिटी, तो इसका सेंस हो जाएगा स्पैरो, ठीक है, यानी कि जो सिटी में जब चली जाती ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर घर गांव में विलेज में तो डॉग्स के साथ रहती थी, तो सिटी में वो किसके साथ रहती थी, स्पैरो के साथ। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है दी वेट ऑफ दी वी वाकवाज, तो इसका वेट जो था वो कितना था प्यारे दोस्तों, तो इसका वेट जो था वो 30 टन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कहता थी आपका वियोग वेंट टू आपका पीसफुली अप टू, है ना, तो 26 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका केप टाउन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सूज, तो सू का नाम था सुजान, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का 27 का सही हो जाएगा। कहता है इन दी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनलाइज्ड, यानी वॉइस ऑफ द रेन में किस चीज़ को आपका पर्सोनिफाइड किया गया ना, हम तो अलग चीज़ पढ़ देते हैं जी, तो रेन को आपका पर्सोनिफाइड किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 28 का हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला कहता है रेन अकॉर्डिंग टू दी पोएट इज सोर्स ऑफ, तो रेन जो है वो किस चीज़ का सोर्स है, तो लाइफ का सोर्स है ना, स्रोत है। 29 का सेंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है दी एक्सप्रेशन टू लॉ इन दी पोएम मीन्स, तो इसका मतलब होता है कि टू आपका बैथ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का 30 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कहता है कि व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, यानी नेचर के साथ वो क्या करती है, तो इसका सेंसर का ऑप्शन नंबर सी, वो इसको क्लीन भी करती है और ब्यूटी आपका फाइज भी करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 31 का, है ना। अगला 32 ये वाला तो आपका पूछेगा नहीं इस बार, और ना ही 33 आपका पूछेगा, और ना ही यहाँ पे 34 नंबर आपसे
पूछा जाएगा, ठीक है, और ना ही आपसे 35 नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि वेयर डिड आरम लिव, आरम कहाँ रहता था, तो एट द ईज ऑफ द टाउन, यानी कि टाउन के वो किनारे रहता था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाउ वाज दी हॉर्स अकॉर्डिंग टू द आरम, आरम के अनुसार हॉर्स कैसा था, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, बिल्कुल सही है, और आपका ये मैग्निफिसेंट एंड लवली भी था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हु कुडंट बी अ मेंबर ऑफ आपका गैरोगेलियन फैमिली, कौन गैरोगेलियन फैमिली का मेंबर नहीं बन सकता, तो एक चोर कभी भी नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है कि हाउ वाज अंकल खुसरो, अंकल खुसरो जो थे वो कैसे थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है हु इज़ द ऑथर द एड्रेस, एड्रेस किसके द्वारा लिखा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैर्गो मिनको के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इतना पढ़ के जाना प्यारा दोस्तों। एक और वीडियो हमारा शाम को आएगा, कब आएगा, शाम को, और जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा उस दिन हमारा मात्र 2 वीडियो सुबह सुबह मिलेगा, एक सुबह आपको 5 बजे मिलेगा, एक सुबह आपको 6 बजे मिलेगा, बस 2 वीडियो को देख के जाना है। सुबह वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कब, जो आपका 25 फरवरी के सुबह अपलोड होगा 5 बजे और 6 बजे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ में।